यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। सिंपल केक की डेकोरेशन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो आज वाला जो केक है उससे रिलेटेड जितनी मेजरमेंट है सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मुझे जितने केजीज़ के केक मिलते हैं, जैसे डिज़ाइन मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको सेम डिज़ाइन 1 केजी में या फिर 2 केजी या 3 केजी या 5 केजी में बनाना है तो क्वांटिटी को आपको डबल करना पड़ेगा। और जैसे मेरे केक की लुक आ रही है, हो सकता है आपकी उससे और ज़्यादा अच्छी आए, क्योंकि लुक जो है वो हमेशा डिफरेंट आती है। जितने भी हम साइजेज़ यूज़ करते हैं केक से रिलेटेड, अगर मुझे 3 केजी का केक मिला है तो उसके हिसाब से जो डेकोरेशन होगी, केक की हाइट होगी, उसके हिसाब से केक का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर आप यही सेम डिज़ाइन 2 केजी केक पे बना रहे हो तो उसकी जो डिज़ाइन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से जो केक की मेजरमेंट होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सेम डिज़ाइन को अगर हम रिपीट भी करेंगे ना तो वो हमेशा ही डिफरेंट लुक आएगा। लेकिन जैसा मैं बनाती हूँ, जैसा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल उस तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा और डिज़ाइंस को बनाइएगा। ज़रूर आप सबको हेल्प होगी। और जिस तरीके से भी मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, अगर उनमें भी अगर आप सबको कोई भी डाउट होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितनी कोशिश होगी मैं कमेंट के थ्रू आप सबके रिप्लाई भी दूंगी और हेल्प करने की जितनी होगी मैं कोशिश करूंगी। बाकी केक से रिलेटेड जितनी मेजरमेंट मैंने आपको कही कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। केक को मैंने अच्छे से ठंडा किया था, ठंडा करने के बाद डीमोल्ड किया। इस तरीके से मैंने 3 स्पॉन्जेस सेम एक में बनाए और एक जो था उसे मैंने अलग बनाया। यानी कि 2 फ्लेवर्स के साथ आज हमारा केक जो है कवर होने वाला है। एक चॉकलेट और एक को आज हम बनाने वाले हैं बटर स्कॉच पे, जैसा कि हमारे कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से। तो सारी केक की जैसे हमने यहाँ पे लेयरिंग करी है, वैसे ही हम ब्रेड नाइफ़ के साथ बाकी सारे केक्स की भी लेयरिंग करेंगे। और ऊपर से अगर आप देख रहे हो, केक हमारा टॉप वाली सरफेस एकदम सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसे ट्रिम किया है ताकि लेयर्स पे एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो ऊपर की परत होती है ना, बस उसे ही ट्रिम करेंगे। ज़्यादा इसे हम ट्रिम नहीं करेंगे क्योंकि केक हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट है। और अगर आप चाहो तो शुगर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कोई भी केक्स पे जो है शुगर सिरप अप्लाई नहीं करती हूँ। तो सारे टर्न टेबल को भी साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे जितना भी वेस्टेज है केक का हमारा, इसे सबको जो है हम एक साइड पे कर देंगे। और इस तरीके से बाकी के जो 3 स्पॉन्जेस हैं ना, उसे भी हम सेम तरीके से कट कर लेंगे। 2 वाले जो वाइट वाले स्पॉन्जेस बनाए उसे, और एक जो चॉकलेट है उसे। और जो मैंने कल वाली आप सबके साथ रेसिपी शेयर की है रेड वेलवेट केक की, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मतलब बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है उसका। तो अगर आपके क्लाइंट भी अगर आपको बोलते हैं कि ऐसा केक देने के लिए, और अगर आपको टेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप खुद बना के अपने घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टेस्ट करवा सकते हैं एज अ फीडबैक। उसके बाद भी आप अपने क्लाइंट को बना के दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो पहले भी कोई चीज़ जो है उसे बना के पहले आप खुद टेस्टिंग कर लीजिए, फैमिली मेम्बर से फीडबैक ले लीजिए जो जेन्युइन फीडबैक दे, और उसके बाद आप अपने क्लाइंट को जो है, अपने क्लाइंट को बना के दे सकते हो। बाकी यहाँ पे जो बोर्ड है इसका भी साइज़ मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो राउंड शेप का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेमी फॉन्डेंट आज हमारा केक है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि हमें बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट नहीं चाहिए, सेमी फॉन्डेंट हो लेकिन फॉन्डेंट की डेकोरेशन कम हो। तो मेन उनका जो थीम था वो यूनिकॉर्न थीम पे बेस पे केक था। 8 ईयर्स की ये बेटी थी उनकी जिनका ये केक था। तो सारी चीज़ों को मुझे उसके हिसाब से करना, और फ़ोटो उन्होंने मुझे दिखाई थी तो उसके हिसाब से मुझे सारी चीज़ें करनी थी। और उन्होंने कहा था कि डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है फ़ोटो में, हमें उतनी नहीं चाहिए, हमें सिंपल डेकोरेशन चाहिए, उसके हिसाब से आप हमें बना के दीजिएगा। तो लेयर बाय लेयर जैसे हम लगाते हैं लेयरिंग केक की, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे कि मुझे कल वाले के वीडियो पे ये कमेंट आया था कि मैम हम जब केक की आइसिंग करते हैं तो जो साइड वाली एजेस है उस पर क्रीम अच्छे से नहीं लगती है, उसकी लाइन दिखती है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया है कमेंट में, लेकिन मैंने सोचा कि इस चीज़ का जवाब जो है मैं आप सबको वीडियो के थ्रू भी दूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। उसके रीज़न्स ये होते हैं कि केक की जो साइड वाली एजेस हो जाती है ना, वो थोड़ी सी हार्ड भी कई बार किसी किसी की बेक हो जाती है,
ओवर बेक्ड होने की वजह से या फिर केक में ड्राइनेस ज़्यादा होने की वजह से। और ड्राइनेस क्यों होती है? अगर हम पानी की क्वांटिटी को कम डालते हैं और बैटर को बहुत ज़्यादा थिक रखते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप साइड की जो एजेस है उसे थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए, कट कर लीजिए और उसके बाद उसकी आइसिंग कीजिए। और अगर आप शुगर सिरप अप्लाई करते तो उस पर थोड़ी शुगर सिरप भी आप लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रीम को आपको एकदम अच्छे से विप्ड करना है। क्रीम अगर बहुत पतली रहती है ना, जैसे अगर आपने 70 to 80% तक क्रीम को बीट किया है, एकदम ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और ज़्यादा स्टिफ भी नहीं, मीडियम की रही तो भी उसमें थोड़ी सी दिखेगी। हमें क्रीम को उतना विप्ड करना है जितना मैं आप सबको अपने जितनी वीडियोज़ में दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से क्रीम की कंसिस्टेंसी रखती हूँ परफेक्ट। और मेरे चैनल पे बहुत पहले की भी 2 वीडियोस अपलोड है क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है, आप वहाँ से वो चेक कर लीजिए, आपको जो थिकनेस है वो परफेक्ट समझ में आएगी। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है। किसी किसी में लूज़ दिखाई जाती है, किसी किसी में बहुत स्टिफ दिखाई जाती है, लेकिन रीज़न्स बहुत सारे होते हैं लूज़ क्रीम के और स्टिफ क्रीम के, कि उसके साथ जो है डिज़ाइंस आपके और ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है यानी कि हार्ड क्रीम हो जाती है तो हमें उतनी भी नहीं करनी है। मैंने अपने चैनल पे एकदम परफेक्ट किस तरीके से विप्ड करनी है क्रीम, बहुत सिंपल तरीका है, मैंने वो आपको दिखाया, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था आपको हेल्प होगी। और उस तरीके की क्रीम की कंसिस्टेंसी को हमें रखना है और उसे जो है आप अपने केक की आइसिंग पे कीजिए, यानी कि केक की जो साइड वाली एजेस है उसे अच्छे से लगाइए और उसके बाद स्क्रैपर के साथ जो है अच्छे से क्लीन कीजिए एजेस को। और जब भी आप स्क्रैपर का यूज़ करोगे केक की जो एजेस है उसे क्लीन करने के लिए, तो स्क्रैपर को ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, सिर्फ हल्के हाथों से ही आपको जो है क्रीम को एकदम सेट करना है, यानी कि इवन करना है। एक बार इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेके आप कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपसे फटाफट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे आधा 1 घंटा इस तरीके से आप आराम से केक की आइसिंग कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको हेल्प हुई या नहीं। और जब आप इतना टाइम लेके केक की आइसिंग करोगे ना, तो उस चीज़ को ज़रूर समझिएगा कि आपने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। और अगर अभी आपने पेशेंस होल्ड करके सारी केक की आइसिंग की है, ट्रिम किया है केक की साइड की एजेस को और उसके बाद जो क्रीम है उसे लगाया है, तो आपको क्या चीज़ समझ में आई। और एक बार ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्प हुई या नहीं। बाकी और कोशिश करूँगी कि नए नए केक के आइडियाज़ जैसे मैं आप सबके साथ आगे भी शेयर करती थी और अभी भी शेयर करूँ। बाकी यहाँ पे 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग हम करते जाएंगे। अगर आप देख रहे हो तो क्रीम की यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, केक की स्लाइसेस एकदम परफेक्ट है, 1 बाय 1 हम रखते जा रहे हैं आराम से और ये पूरी सेट होते जा रही है। और केक को अच्छे से हमें ठंडा करना। और इस वाले केक को भी मैंने 10:30-11 बजे इस तरीके से बना रही हूँ। मैं हमेशा मोस्टली जब भी केक की आइसिंग करती हूँ ना फ्रेंड, सुबह के टाइम पे, तो हमेशा अगर शाम की इवनिंग वाले केक्स होते हैं जो मेरे इवेंट्स पे जाते हैं, तो मैं 10:30-11 बजे तक पूरे केक की आइसिंग करके उसे कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि 6 से 7 घंटे तक मेरा केक जो आराम से रेस्ट हो जाए, एकदम चिल्ड हो जाए, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर वो 2-3-4 घंटे बाहर भी रहेगा ना, तो क्रीम को कुछ नहीं होने वाला। तो हमें क्रीम को इतना सेट करना है, इसके लिए हमें अपने काम जो है पहले ही कर लेने हैं। ये नहीं कि टाइम पे आपको करना है कि अगर केक हमें 7 बजे देना है तो हम 2-2:30 बजे भी बनाएंगे तो चलेगा नहीं। केक को हमेशा पहले से बना के आप सेट करके रख दीजिए, उसके बाद उसकी जो भी डेकोरेशन है वो कीजिए। जो छोटे केक होते हैं उनको उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो इतने बड़े केक्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से ठंडा होने में और क्रीम को सेट होने में। तो यहाँ पे पूरी आइसिंग हमने कर ली है और यहाँ पे हम लगा देंगे वुडन डावल। आज हम यहाँ पे लॉलीपॉप स्टिक्स नहीं लगा रहे, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो वुडन डावल्स हमने यहाँ पे सेम साइजेस के कट कर लिए थे और उसे इस तरीके से हम चारों तरफ से लगा के इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि केक हमारा काफ़ी दूर जाने वाला था और जहाँ पे जाने वाला था रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से अरेंज करनी है और इसे मैं वेन्यू पे खुद लेके जाऊंगी। और आज आपको इसकी पैकिंग जो है वो भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसकी पूरी पैकिंग की है। तो यहाँ पे सबसे पहले ले ली हमने ब्लू कलर की क्रीम। तो इसे क्रीम में कलर डाल दिया था ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू नहीं डाला, नेवी ब्लू नहीं डाला, सिर्फ ब्लू कलर डाला है। तो ब्लू कलर हमने डालने के बाद क्रीम को अच्छे से कर लिया था मिक्स और उसके बाद जो है इसे आउटर सरफेस पे अच्छे से हम करेंगे आइसिंग। और यहाँ पे मैं कोई भी पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम को नहीं लगाती हूँ, हमेशा इस तरीके से लगाती हूँ। मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उसके साथ उस तरीके से ही यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सबसे पहले टॉप वाली सरफेस पे लगाएंगे, उसके बाद जो है साइड वाली जो हमारी एजेस है उसे अच्छे से हम कवर करेंगे जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसके साथ, और बाकी सारी क्रीम भी लेके उसके साथ।
और साथ में ये वाला जो हमारा केक है, इसकी जो पैकिंग है मैंने पूरी मतलब जितनी हो सकी उतनी मैंने दिखाई, ताकि आपको ये दिखा दूँ कि मैं किस तरीके से पैक करती हूँ। जो बॉक्स का साइज़ जो मैंने लिया वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने कितना बॉक्स का साइज़ लिया है यहाँ पे, ताकि केक हमारा कुछ भी ख़राब ना हो। और ये वाला जो केक था ये मुझे डिलीवरी के लिए देना था, यानी कि सेल्फ़ पिकअप केक नहीं था ये। तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम करेंगे और इसे वेन्यू पे लेके जाएंगे। तो सारी क्रीम जो है वो हम लगाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके। और बाकी जितने भी आप सबने केक्स बनाए, जैसे मैंने कि पहले भी कहा कि बहुत अच्छे अमेजिंग केक्स बनाए, मैं जल्दी उसकी भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी केक की फ़ोटोज़ आप सबने मेरे साथ शेयर की हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइंस बनाए हैं, तो वो भी मैं 1-2 दिन में जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी जो कुकीज़ है उसकी भी मैं कोशिश करूँगी, जो नमकीन कुकीज़ है उसके भी मैं करूँ आप सबके साथ शेयर रेसिपी, क्योंकि कुकीज़ के ऑर्डर्स जो हैं बहुत कम होते हैं, और कभी कभी जब होते हैं तो वो बल्क्स में ऑर्डर जाते हैं, जैसे रिटर्न गिफ्ट्स में हुआ या फिर किसी को अगर घर में खाना होता है। तो इस तरीके से जब ऑर्डर्स आते हैं ना, तभी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कुकीज़ की। तो कोशिश करूँगी कि कम क्वांटिटी में आप सबके साथ रेसिपी जो है वो सारी भी शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे क्रीम हमने लगा दी, साइड वाली एजेस को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। और जिन्होंने भी मुझे कल कमेंट किया था, मैं उनके लिए स्पेशली बोलूँगी कि आप यहाँ पे एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्रीम को जब लगाया था, क्रीम की थिकनेस कितनी थी और किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने केक पे क्रीम को लगाया है। एंड स्क्रैपर के साथ इसे मैं किस तरीके से जो है क्रीम की एजेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि हमारे ब्रेड की जो एजेस है, यानी कि जो लाइन है जो आप कह रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और जबकि यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में डाल के कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं की है, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका होता है। लेकिन मैं इस तरीके से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से करना ही आपको समझ में आएगा कि आप फिनिशिंग कितनी ला पाते हो। क्योंकि जब भी आप पाइपिंग बैग में क्रीम डालते हो ना, तो क्रीम हमेशा थोड़ी ज़्यादा भी लगती है, और उससे क्या हो जाता है ना, फटाफट आप कर लेते हो, लेकिन फिनिशिंग हमें इस तरीके से भी लानी होती है। तो ये चीज़ को भी प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो साइड वाली एजेस को हमने अच्छे से क्लीन किया। अगर आप देख रहे हो कोई भी लाइन नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। अगर थोड़ी बहुत लाइन कभी दिखती भी है मेरे केक की, तो मैं तभी फिनिशिंग उसे उतनी नहीं देती हूँ जब मुझे पता होता है कि उसे जो है मुझे कवर करना है उस पार्ट को, वहाँ पे मैं डेकोरेशन करनी है तो मैं नहीं करती हूँ। रेदर देन मैं सारी चीज़ों को अच्छे से फिनिशिंग देने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे जो टॉप सरफेस है हमारी, उसे भी अच्छे से हम क्लीन करेंगे। कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन हमें नहीं बनाने। और कभी भी अगर आप ऐसे हैवी केक्स बनाते हो अच्छे केजीज़ के, यानी कि 3 to 4 केजीज़ के, तो हमेशा जो ड्रम बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सारा भार जो होता है ना केक का, हमारा बोर्ड पे ही टिका होता है। अगर बोर्ड आपका पतला रहेगा तो केक ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर बोर्ड जो है वो सॉलिड रहेगा तो आपका केक भी जो है एकदम अच्छे से स्टेबल रहेगा। अगर आप केक को खुद देने जा रहे हो वेन्यू पे, या फिर खुद आ रहे हैं क्लाइंट लेने के लिए, तो ये चीज़ आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे सारी क्रीम हमने लगा दी। केक की जो बोर्ड है उसे हम बाद में साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे टॉप जो सरफेस है उसे भी हम अच्छे से आइसिंग कर लेंगे। जो चॉकलेट पार्ट है, यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर की क्रीम थी, उसे ही मैंने यहाँ पे रीयूज़ कर लिया अच्छे से। तो छोटा वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पर केक का, इसे हम अच्छे से लगा लें। कोई भी चोको चिप्स नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जैसी कस्टमर की डिमांड है, हमें वैसा ही बनाना पड़ता है, हम उसके हिसाब से ही सारी चीज़ों को करेंगे। और अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रही हूँ। जितनी केक की साइज़ है उसके हिसाब से जितना सफिशियंट है हमें क्रीम लगाना, मैं उतना ही यहाँ पर लगा रही हूँ। साइड से क्रीम भी जो है एक्स्ट्रा, उसे भी मैं रिमूव करते जा रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ब्लू क्रीम है, जितनी होगी हम इसे इसकी आइसिंग कर देंगे। और ऊपर वाला जो ये हमारा चॉकलेट वाला पार्ट है, इसे हम दूसरे कलर के साथ कवर करेंगे। तो केक आज वाला बहुत ज़्यादा क्यूट सा केक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उसकी जो ओवरऑल लुक है वो मैं आपको वेन्यू पे ही जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ डेकोरेशन कर ली थी, सारे कार्टून्स जो थे मैंने बना लिए थे, और मैं वेन्यू पे जाके वहाँ पे से अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। 1 बाय 1 जो लेयरिंग है वो हम करते जाएंगे। सारी चीज़ों को जैसे मैं अरेंज करती हूँ वैसे ही मैं करती जाऊँगी। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस दी हुई है, आप वहाँ से भी जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अमेजिंग वीडियोस है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प भी होगी, और अच्छे से डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं जो भी मेरे क्लाइंट्स के ऑर्डर रहते थे उससे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे लास्ट लेयर भी जो है इसे भी हम बस लगा देंगे इस तरीके से।
लास्ट वाली लेयर को। क्रीम अगर आप देख रहे हो ना तो अभी भी कितनी परफेक्ट है, हमें इतनी ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप स्टिफ क्रीम कर लोगे ना तो वो क्या है, आपके आइसिंग अच्छे से नहीं होगी। तो यहाँ पे इस वाली केक की भी हम कर लेंगे अच्छे से आइसिंग। और इसे मैंने जो है पिंक कलर के साथ बनाना है, ताकि जैसा भी कलर हमें क्लाइंट ने दिया था, जैसा केक का डिज़ाइन था रेफरेंस पिक्चर में, हम उस तरीके से बना सकें। तो यहाँ पे जो हमारे पास पिंक कलर की क्रीम है, इसमें सिर्फ पिंक कलर लिखा हुआ था, कलर मिस्ट का मैंने यहाँ पे ब्रांड यूज़ किया है कलर का। और यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैंने 1 ड्रॉप जितना कलर यूज़ किया है पिंक, और उसके साथ ये क्रीम बना ली थी। हमें ज़्यादा कलर यहाँ पे यूज़ नहीं करना था, यानी कि ज़्यादा डार्क नहीं बनाना था केक को। जो लाइट कलर है पिंक का हमें वही यूज़ करना था। स्क्रैपर के साथ इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इसकी एजेस को जितनी भी अनइवन है सबको इवन कर लेंगे। टॉप वाली लेयर को भी अच्छे से इवन कर लेंगे। कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन आज हम नहीं बनाएंगे, सिंपल जो है केक बेस को एकदम प्लेन रखेंगे, टॉप वाली सरफेस से भी और साइड वाली सरफेस से भी। तो अच्छे से इसे क्लीन कर लीजिएगा। और हमेशा जब भी आप स्क्रैपर के साथ क्लीन करते हो, एजेस को जेंटली कीजिए, आराम से कीजिए। अगर जो बड़ा छोटा जैसा स्क्रैपर है आपके पास, अगर पैलेट नाइफ है, स्केल है स्टील का, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उसके साथ कर सकते हो। जो कार्ड्स आते हैं उनके साथ भी आप कर सकते हो। टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और केक को अभी मैं ठंडा होने के लिए नहीं रखूँगी, एक साथ ही असेंबल कर लूँगी अभी। और उसके बाद जो है इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी आराम से 6-7 घंटे तक। तो यहाँ पे देखिए केक को मैंने यहाँ पे साइड कर लिया था, जो बड़ा वाला केक हमने बनाया था। और इसे मैं टर्न टेबल से इस तरीके से मूव कर रही हूँ पैलेट नाइफ के साथ। और दूसरे वाले केक के ऊपर यहाँ पे जो हमने ब्लू कलर का केक बनाया, डाउन वाली जो लेयर है इसके ऊपर इसे हम शिफ्ट कर लेंगे। आराम से आपको करना है, एकदम सेंटर पे रखना है, चेक करके कि केक हमारा जो है एकदम सेंटर पे रहे। और यहाँ पर जो है दूसरी वाली पैलेट नाइफ मैं ले लूँगी स्मॉल वाली, और उसके साथ इसे स्लोली इस तरीके से मूव करूँगी। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से मूव हो गया है। और बीच में भी यहाँ पे हम एक वुडन टॉवेल लगाएंगे, ताकि केक हमारा और अच्छे से सिक्योर हो जाए, और जो दोनों लेयर्स हैं ना दोनों अच्छे से फिक्स रहे। तो यहाँ पे ये मेरे पास है वुडन टॉवेल, इसे हम अच्छे से यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, थोड़ा सा मूव करके। और यहाँ पे इतनी हमने फिर से निकाल ली और देख लिया, इतनी हमें कट करनी है। तो हाथ से इसे मैं बस तोड़ दूँगी, तोड़ के इसे बराबर इक्वल कर लेंगे, और फिर से जो है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, ताकि अच्छे से जो है ये फिक्स हो जाए इस तरीके से। तो ये देखिए एकदम अच्छे से फिक्स हो गई है। और ऊपर की जो ये हमें स्पेस दिख रही है जहाँ से हमने वुडन टॉवेल को इंसर्ट किया है, उसे जो है हम अच्छे से कवर कर लेंगे क्रीम लगा के। तो टर्न टेबल पे जो है हमारा केक बोर्ड उसे रख देंगे। उसे रखने के बाद ऊपर में थोड़ी सी क्रीम जो है उसके साथ मैं उसे एकदम लेवल कर लूँगी इस तरीके से। एकदम आराम से करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। अगर आप नहीं भी करोगे तो इसके ऊपर कोई स्टिकर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं जो है इसे इस तरीके से कर दूँगी ताकि एकदम अच्छी लुक आए। अगर स्टिकर के साथ दिखेगा तो भी, नहीं दिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पाइपिंग बैग में जो क्रीम है हमारी, पिंक और ब्लू दोनों ही मैंने डाल दी थी। नॉर्मल आगे से पाइपिंग बैग को मैंने कट कर लिया था, और छोटे छोटे डॉट्स के जो डिज़ाइन है वो हम केक के बॉर्डर्स पे बना लेंगे, टॉप वाली लेयर पे भी और डाउन वाली लेयर पे भी इस तरीके से। तो हमें इसका कुछ नहीं है कि हमें पिंक कलर का बनाना है या ब्लू, जो कलर इसमें निकल जाएगा हम उसके साथ ही बना देंगे, क्योंकि दोनों ही अच्छे लगेंगे केक पे जैसा था उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी हम पिंक कलर के साथ बना देंगे। काफ़ी सिंपल है, अगर आपके पास नोज़ल है आप नोज़ल से भी कर सकते हो। मेरे पास भी नोज़ल थी लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया, सिंपल पाइपिंग बैग में इस तरीके से कट किया। तो ये इजीली जो है आपकी हेल्प हो जाती है, इससे काफ़ी ज़्यादा काम इजी हो जाता है। इस तरीके से पूरे केक्स पे हम बना लेंगे जैसे यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं। तो ये देखिए पूरे केक पे डॉट्स मैंने बना दिए, और इसे फ्रिज में मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये शाम का टाइम है, हम सारी डेकोरेशन करेंगे। ये मेरे पास रेनबो है और ये रेडीमेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बना हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिल गया था। ये मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ का मुझे पड़ा था ईच पैकेट इसका। ऐसे मेरे पास और भी है, और ऐसा केक का ऑर्डर भी आ गया। तो यहाँ पे जो है इसे हम लगा देंगे। यहाँ पे आधी डेकोरेशन मैं भी करूँगी, और अभी मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद ही मैंने डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट की, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। और उसके बाद जो है हम वेन्यू पे चले जाएंगे केक को पैक करके। तो 1 बाय 1 जितनी डेकोरेशन है वो सारी हम करते जाएंगे, अच्छे से इसे फिक्स कर लेंगे। देख रही हो केक हमारा काफ़ी अच्छे से चिल्ड हो गया, एकदम ठंडा हो गया। तो एकदम शाम का टाइम है, ये 6:30 बज रहे थे। और यहाँ पे ये मैंने बनाया है यूनिकॉर्न, काफ़ी सिंपल है। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में यूनिकॉर्न किस तरीके से बनाना है वो आप सबको दिखाया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है मेरी पहले की वीडियोस को ज़रूर जाके चेक कीजिए। वहाँ पे ऐसे मैंने फॉन्डेंट की डेकोरेशन दिखाई है, और जो मैंने लास्ट 4 मंथ की बेबी का जो डेकोरेशन की थी ना, वो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी मैं। तो एक मैंने यूनिकॉर्न ऊपर लगा दिया,
एक मैं साइड पे लगाऊंगी और वो वाला मैं वेन्यू पे जाके ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं आपको पूरी ओवरऑल लुक ज़रूर दिखाऊंगी, जो भी कैमरे से भी हाइड हो रही है तो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। साथ में मैंने वाइट कलर के साथ, यानी कि वाइट फॉन्डेंट के और कुछ कलरफुल फॉन्डेंट के ना, मैंने स्टार कटर्स के साथ स्टार कट कर लिए थे मीडियम साइज़ के। तो स्टार कटर्स वाले जो कटर होते हैं फॉन्डेंट वाले, वो मार्केट में अवेलेबल है, ईजिली आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी बाई कर सकते हो। साथ में मेरे पास कुछ क्लाउड्स थे पेपर के कटआउट वाले, तो वो हम फ्रंट पे लगा देंगे इस तरीके से। और ये सारे मार्केट में इजीली मिलते हैं, ये सारे स्टिकर्स जो है ये मैंने मार्केट से ही बाई किए हैं। तो इस तरीके से इसे भी लगा देंगे। और सामने हम 8 नंबर का, यानी कि जो एज है बेबी गर्ल की, वो हम 8 ईयर्स की यहाँ पे फ्रंट पे लगा देंगे इस तरीके से, ताकि लुक थोड़ी और अच्छी आ जाए। और साथ में नाइफ़, कैंडल, जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं केक के साथ, वो सारी हम देंगे। तो सब यहाँ पे जो है अच्छे से स्टार्स को अरेंज कर देंगे जैसा पिक्चर में है उसके हिसाब से। और यहाँ पर जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्टार्स नहीं लगाऊंगी, बहुत कम क्वांटिटी में लगाऊंगी और स्पेस थोड़ी दूर करके, यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस में लगाऊंगी, क्योंकि क्लाइंट की जैसी डिमांड है, उन्हें बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट वाला केक नहीं चाहिए, सिंपल सोबर केक चाहिए। और लुक कुछ इस तरीके की चाहिए थी जैसे उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से ही हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी स्पेस जो डिस्टेंस में ना, वहाँ पे हम लगाएंगे। किसी भी कलर के साथ जो है इसे कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और भी कलर है उसके साथ भी। लेकिन यहाँ पे पिंक वाले पोर्शन में ना वाइट वाले स्टार्स बने हुए थे, तो मैंने वाइट वाले ही यहाँ पे लगाए। बाकी जो है वो हम नीचे वाली बॉटम लेयर्स जो है उस पर हम डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास ये फॉक्स बॉल्स, ये भी केक पे लगी थी 2, तो गोल्डन वाली ही लगी थी। एक मैंने यहाँ पे लगा दी और एक मैं डाउन साइड पे इस तरीके से लगा दूँगी यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब इसके साथ भी बहुत सारी डेकोरेशंस कर सकते हो, काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं और ये तो बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाते हैं। तो इसकी डेकोरेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है फॉक्स बॉल के साथ अभी। और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है जो नया लॉन्च हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बेकर्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है हम पूरे यहाँ पे अगर देख रहे हो, ब्लू, येलो, पिंक और ये सारी ऑरेंज, इस तरीके के सारे स्टार्स मैंने कट किए और इस तरीके से काफ़ी डिस्टेंस में हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे वन बाय वन। और कुछ जो डेकोरेशन है वो मैं वहाँ पे जाके, जैसे आपको बताया, मैं वहाँ पे करूँगी। और बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम, जैसा मैं कहती हूँ वैसा प्राइस आप चार्ज कीजिए, जो आपके वहाँ पे मार्केट में, जैसा लोकेलिटी में आपके जो प्राइजेस चलते हैं उसके हिसाब से। और जो आप डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना, वो भी आप अपनी जगह के डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं जितना लेती हूँ आप उतना ही लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं सिर्फ अपनी जगह पे जितना होता है मैं उसके हिसाब से आपको जो होता है ना वो चीज़ें बताती हूँ। आप अपनी जगह के हिसाब से लीजिए। और फिनिशिंग कैसी है, और अगर आप नए बिगनर्स हैं तो ज़रूर थोड़ा सा कम लीजिए प्राइस, क्योंकि बिगनर्स हो आप, तो बिगनर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट करने में क्लाइंट्स को टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जब एक बार ट्रस्ट बन जाए तो फिर आप अपने प्राइजेस जो है थोड़े हाई कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये क्लाउड बना हुआ था, पेपर का कटआउट था, तो ये रेनबो पे बना हुआ था, एक स्टिकर वाले रेनबो पे, तो मैंने वहाँ से कट करके यहाँ पे से लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मैं वेन्यू पे पहुँच गई थी और इस तरीके से मैंने की है पैकिंग। ये बड़ा बॉक्स है, इसका साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि इस तरीके से मैं पैकिंग करती हूँ बड़े केक्स की, और इसका साइज़ जैसा मैंने कहा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी केक की जो है ओवरऑल लुक दिखाती हूँ आप सबको। तो ये देखिए, ये हमारे केक की ओवरऑल लुक है। बाकी इस केक का जो प्राइस था, मैंने 3 केजी का हमारा केक था, और 2 लेयर्स में और 2 फ्लेवर्स में, साथ में सेमी फॉन्डेंट, थोड़ी सी डेकोरेशन थी और डिलीवरी चार्जेस थे, सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड लेके मैंने यहाँ पे 3 केजी का जो केक था ये 1900 का लिया। आप अपनी जगह के हिसाब से ले सकते हो। साथ में आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए कमेंट सेक्शन में। जितनी कोशिश होगी आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और नए नए केक के डिज़ाइन आप सब के लिए लेके आती रहूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।